नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मशहूर जहाज टाइटैनिक की कहानी तो आप सबने सुनी होगी। 109 वर्ष पहले 1912 में जब टाइटैनिक जहाज बर्फ की चट्टानों से टकराया था, तब बर्फ के बहुत सारे टुकड़े इस जहाज में आकर गिर गए थे और तब इस जहाज का कप्तान लगातार चेतावनी देता रहा, लेकिन इसके बावजूद कई लोग बर्फ के इन टुकड़ों से खेलते रहे और आखिर में ये पैसेंजर्स खेलते खेलते ही समुद्र में इस जहाज के साथ डूब गए। क्या हमारे देश की मौजूदा स्थिति भी आजकल कुछ ऐसी ही हो गई है? आज हम इसी पर आपसे बात करेंगे। और आजकल आप लगातार सुन रहे होंगे कि अगर लोगों को कोरोना वायरस के मामूली लक्षण भी हैं तो वो भी अस्पताल में जाकर सीटी स्कैन करवा रहे हैं, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट आरटी-पीसीआर टेस्ट में कई बार पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन सीटी स्कैन की जांच में ये पकड़ा जाता है। लेकिन अब जो नई स्टडी आई है वो ये भी कहती है कि मामूली लक्षण होने पर आपको सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाली रेडिएशन से आपको कैंसर हो सकता है और एक सीटी स्कैन 300 से 400 एक्सरे कराने के बराबर होता है रेडिएशन के मामले में। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आपको कब एक्सरे कराना चाहिए, कब आपको सीटी स्कैन कराना चाहिए, कब आपका काम सिर्फ आरटी-पीसीआर टेस्ट से ही चल जाएगा और कब आपको किसी भी टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। और आजकल आपको चारों तरफ से सिर्फ बुरी खबरें मिलती होंगी, मृत्यु की खबरें मिल रही हैं, शोक की खबरें मिल रही हैं और मृत्यु की खबरें तो इतनी मिल रही हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अब एक सूचना भर बनकर रह गई है। इसलिए आज के माहौल में जहां चारों तरफ डर है, चारों तरफ अंधेरा है, हम आपको कुछ ऐसी खबरें भी दिखाएंगे जिससे आपका मूड बदलेगा, जिससे आपके मन में उम्मीद की नई किरण जागेगी। एक खबर हमारे पास आज जापान से आई है, जहां वहां की 60 से 90 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं, उन्होंने अब एक नया ग्रुप बनाया है और वो खुद चीयर लीडर्स बन गई हैं। ऐसे समय में आज आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। इस टास्क फोर्स में देश के नामी डॉक्टरों को शामिल किया गया है। टास्क फोर्स के सदस्यों में मेदांता अस्पताल के चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश त्रिहन, बेंगलुरु के नारायण हेल्थ केयर के चेयरपर्सन डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के चेयरपर्सन डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा भी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव और केंद्र सरकार में कैबिनेट स्तर के अधिकारी टास्क फोर्स के संयोजक के तौर पर शामिल होंगे। इस नेशनल टास्क फोर्स का काम देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई के आकलन और वितरण को लेकर सिफारिश करना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन के ऑडिट के निर्देश दिए हैं और ऑडिट टीम बनाई है। इस ऑडिट टीम के सदस्यों में दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, मैक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा और केंद्र और दिल्ली सरकार के एक आईएएस अधिकारी शामिल हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी साफ किया कि केंद्र सरकार को दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से दिल्ली के लिए वैक्सीन की 3 करोड़ डोज और देने की मांग की है। 1.5 करोड़ लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं। इन 1.5 करोड़ लोगों को 2 करोड़ वैक्सीन लगाने हैं, तो 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। 3 करोड़ में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिला के 40 लाख के करीब वैक्सीन मिले हैं। वहीं वैक्सीन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से सवाल पूछा है कि देश में एक समान टीकाकरण की नीति क्यों नहीं है। কিন্তু তাদের আজকে প্রায়োরিটি ছিল ইউনিভার্সাল ভ্যাকসিনাইজেশন, যেটা করা হয়নি। আমরা বারবার বলেছিলাম প্লিজ আমাদের ভ্যাকসিনটা দিন যাতে আমরা সবাইকে দিতে পারি। আজ পর্যন্ত সে চিঠির আমি উত্তর পাইনি। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वैक्सीन पर जीएसटी लगाने के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। जनता के प्राण जाएं, पर पीएम की टैक्स वसूली न जाए। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। मेरे घर की मंडेर पर रोज सुबह कौवा आकर काका करता है, परंतु मुझे वो क्या करना है ये नहीं पता था। राहुल गांधी भी ऐसे ही रोज आकर ट्विटर पर कुछ न कुछ कह देते हैं, करना क्या है उसमें योगदान नहीं कर रही। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि राजनीति रहित राष्ट्रवाद की जरूरत है।